सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस सुंदर शाम के समय के लिए कि फिर से आप सभी के साथ प्रभु की आराधना करने का मौका परमेश्वर ने जो कि हमें दिया है। प्रभु की स्तुति हो। आइए जो कि आज की आराधना को जो कि हम आरंभ करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिर वहाँ कोई शाप ना रहेगा, पर उस नगर में परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसकी मुख को देखेंगे और उसका नाम उसके मस्तकों पर होगा। फिर कोई रात ना होगी, उन्हें ना दीपक ना सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें प्रकाश देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने वायदा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित रहूँगा। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि फिर से आपने मौका दिया प्रभु कि आज आपके चरणों में आएँ, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से मौका दिया कि हम गीतों के द्वारा प्रभु तेरे वचन को सुनने और पढ़ने के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। आज की आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी, अगर सूर्य हो या ना हो, चंद्रमा हो या ना हो, लेकिन आप प्रभु जी हमेशा विश्वासियों की ढाल और विश्वासियों की सूरज और रोशनी और प्रकाश आप हमेशा बने रहेंगे। इसके लिए प्रभु जी हम शुक्रगुजार करते हैं, इस अनोखे इस विश्वास के लिए और आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। खुदावन, आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हमारे साथ रहिएगा, अगुवाई कीजिएगा, ताकि हम प्रभु जी मिलकर तेरी सना और तेरी महिमा कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए और इस आराधना को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। आइए जो कि हम प्रेज एंड वर्शिप टीम के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि नए गीत के साथ आनंद मनाकर, ताली बजाकर उसकी स्तुति और आराधना करें। आज हम हमारे घरों में बैठे हुए क्यों ना हो, आए एक मन होकर सारी कलीसिया एक साथ उसकी स्तुति और आराधना करें।
और आनंद का परमेश्वर है। उसके भवन में हम शांति और आनंद पाते हैं। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आई मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आई मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। जिंदगी तू मेरी, करूँ मैं हमद सना तेरी। जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। बंदगी तू मेरी, करूँ मैं हमद सना तेरी। जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की
अपने घरों में बैठकर ताली बजाकर उसकी स्तुति करें, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम जो हैं अपने पवित्र शास्त्र को प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 आयत तक जो कि हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 6। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते हुए देखा। वो ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज़ को यह कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उसके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे और तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा, और वो उसकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत गई है। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि यह वचन विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आमीन।
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। जीवन का जल, जीवन की रोटी तू है प्रभु। इस अंधेरे जीवन को उजाला करने वाला तू है प्रभु। तुझ में ही सब कुछ है प्रभु, तुझ में ही हम पूरे हो जाते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। महिमा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के इस सुंदर अवसर के लिए कि फिर से इस नए महीने के पहले जो कि रविवार के दिन आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए जो परमेश्वर ने एक सुंदर मौका और अवसर दिया है, मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस महीने को जो कि हम चंगाई के महीने के रूप में मना रहे हैं और आने वाले 4 हफ्ते हम चंगाई के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार जो कि पिता परमेश्वर हमारे लिए जो कि चंगाई
हमारे जीवनों में जो कि उत्पन्न करता है। हम शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई और श्रापों से चंगाई के बारे में इन हफ्तों में जो कि हम देखने वाले हैं। लेकिन जो आज का शीर्षक है वो है इमोशनल हीलिंग या मानसिक चंगाई। किस प्रकार परमेश्वर जो है हमें हमारे जो कि मनों को वो चंगाई देना चाहता है या मनों को चंगा करना चाहता है या हमारे भावनाओं को जो है वो चंगा रखना चाहता है, उसके बारे में जो कि हम देखेंगे। आज का जो कि वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर जो कि आने वाली जो आयतों को 5 आयत तक हमने पढ़ा था। और भजन संहिता मैं चाहूँगा कि आप अपने बाइबल को भी जो कि खोल के रखें। भजन संहिता उसका 147 अध्याय और उसका 1 से 3, साम 147 वर्स 1 to 3। इन जो कि दोनों आयतों से आज मैं आपके बीच में बात करना चाहूँगा। 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस मानसिक चंगाई के बारे में या इमोशनल हीलिंग या भावात्मक चंगाई के बारे में। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि लोग अपने भावनाओं में जो कि वो बह जाते हैं या अपने भावनाओं को काबू में रख नहीं पाते हैं। जब उनके भावनाओं को ठेस पहुंचता है या उन्हें जो कि मानसिक दर्द होता है तो वो जो कि अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और जो है वो दर्द में और जो कि अनेक प्रकार की जो कि मानसिक पीड़ाओं में जो कि वो गुजरते हैं। अनेक बार हमने देखा, विशेष करके इस पैंडमिक समय में हमने देखा कि अनेक लोग जो कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है वे बीमार हुए हैं। मैनी ऑफ देम हैव फॉलन सिक इमोशनली, बट देन द लॉर्ड एश्योर्स, परमेश्वर जो कि मैं आश्वासन देता है कि मैं तेरे घावों को जो कि मैं बांधूंगा, नहीं तेरे घावों को जो कि घावों पर मैं पट्टी लगाऊंगा और तुम्हें चंगाई दूंगा। आइए जो कि इन बातों को देखें कि किस प्रकार परमेश्वर जो है हमारे जो कि घावों को या मानसिक जो कि दर्द को या मानसिक वेदनाओं को या मानसिक पीड़ाओं को परमेश्वर कैसे जो कि दूर कर सकता है। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो है क्लेंस योर वुंड या अपने घाव को साफ करो। जैसे हम सब जानते हैं कि जो कि फिजिकली या शारीरिक रूप से जब हमें कुछ जो कि घाव होता है या जो कि हम गिर जाते हैं और जो कि हमें घाव होता है, वी गेट वुंड इन आवर बॉडी, वी फर्स्ट व्हाट वी डू इज बेसिकली हम उस घाव को साफ करते हैं। वी क्लीन द वुंड्स दैट वी हैव, आइदर वी अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन या जो कि क्रीम या कुछ ना कुछ लगाकर फिजिकली हम उस घाव को साफ करते हैं। ज़्यादा होने पर जो है हम जो कि इंजेक्शन भी जो कि हम लेते हैं ताकि जो है कोई ज़्यादा जो कि परेशानी ना हो, टेटनस के इंजेक्शन को लेते हैं, उस दर्द को जो कि कम करने की जो है हमें चिंता रहती है। उसी प्रकार प्रभु भी जो कि हमारे जो कि मानसिक वेदनाओं को या जो है जो घाव जो हमारे दिल में हुआ है या जो कि हमारे मन में हुआ है उसे जो है वो साफ करने के लिए तैयार है। क्लेंस या वुंड या जो कि अपने घाव को साफ करें। हम सब जानते हैं कि जो कि जब मानसिक घाव होता है उसे जो कि मिटाना वर्ष लग जाते हैं या युग भी लग जाते हैं। मैनी पीपल व्हेन दे हैव दिस इमोशनल ब्रेक डाउन और दे हैव दिस इमोशनल वुंड, इट टेक्स years फॉर देम टू कम आउट ऑफ दैट। लेकिन प्रभु के पास हर एक बात का हल है। द लॉर्ड हैज गॉट सॉल्यूशन फॉर अस फॉर एवरी प्रॉब्लम, और हमें उसके पास आना है। उस प्रोसेस को वो हमारे लिए शुरू करेगा, वो प्रक्रिया को जो है कि हमारे लिए शुरू करेगा। और हमारी चंगाई कहाँ से आरंभ होता है? जब हम अपने आप को साफ कर लेते हैं, जब हम अपने आत्मा को, अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। वो कैसे साफ कर सकते हैं? सबसे पहली बात बताई गई है यहाँ पे कि आप जो कि प्रार्थना करें। प्रे एंड आस्क द लॉर्ड टू क्लेंस योर वुंड। कहिए, प्रभु जो कि मैं अनेक जो कि पीड़ाओं में हूँ और आप ही जो कि मेरे दर्द को आप दूर कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास आएं। जब आपको घाव होता है शारीरिक रूप से, आप जो कि डॉक्टर की डिग्री को चेक नहीं करते हैं कि वो MBBS है या BAMS है या कौन सा डिग्री है, लेकिन घाव होते ही कुछ ज़्यादा जो कि परेशानी होते ही पास के डॉक्टर के पास भागते हैं हम लोग। अरे ये जो कि गिर गया, जो कि बहुत ज़्यादा जो कि वुंड हुआ है, दर्द हुआ है, इसको आप साफ करिए। हम वहाँ जाकर उसकी डिग्री या सर्टिफिकेट्स को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमें विश्वास है कि हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे, टेटनस के इंजेक्शन लेंगे, वो हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा और हम जो है कि ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार प्रार्थना में जब प्रभु के पास आते हैं, विश्वास के साथ आना है, कहना प्रभु मैं प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ आपके पास आता हूँ। आई एम वुंडेड, मैं जो कि घायल हूँ, मेरी घाव को जो कि आप पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए।
हमारे भावनाओं को अनेक लोग जो कि ठेस पहुंचाते हैं. Many people wound our emotional feelings. Sometimes we wound ourselves also. कभी कभी हम अपने ही जो कि दिलों को या अपने मन को घाव पहुंचाते हैं. लेकिन प्रभु कहता है कि जो कि मेरे पास आओ, जो कि मैं तुम्हारे घाव को बांधूंगा. सबसे पहली बात, हम एक वचन जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9 आयत. 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 यूं यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. क्या करेगा? हमारे सारे अधर्म को माफ करेगा, हमारे सारे अधर्म को साफ करेगा. यह जो कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है. तो मैंने आपको बताया, प्रार्थना के साथ आए, विश्वास के साथ आए, और तीसरी बात, कम विथ एन फॉरगिविंग हार्ट. अनफॉरगिवनेस के साथ अगर आप आएंगे, जो कि अगर आप ऐसा दिल लेके आएंगे जो अगर आप माफ नहीं करना चाहते हैं, तो जो है हमारा स्वभाव वैसे ही की वैसे ही रहेगा. नो विल हैव नो चेंज इन अस. लेकिन जब हम आकर उसके पास आते हैं तो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें साफ करता है, और हमें जो है हर प्रकार के जो कि दर्द से, हर प्रकार की कड़वाहट से, हर प्रकार की वेदना से, हर प्रकार के जो कि बुराई से जो है उसका लहू साफ कर सकता है. इवन टुडे, आज भी यीशु मसीह का लहू में जो कि वो सामर्थ है कि वो हमारे घाव को जो कि वो साफ कर सकता है, हमारे मन को जो कि साफ कर सकता है, हमें जो कि एक इमोशनल हीलिंग जो है वो हमें प्रदान कर सकता है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पहले मैंने बताया क्लेंस योर वुंड, या जो कि अपने घाव को साफ करे. दूसरी बात, प्रोटेक्ट योर वुंड, अपने घाव को जो कि सुरक्षित रखे या अपने घाव को बचाए. You know, it's an unusual thing, we all know. You know, when we have a hurt or when we have a wound, you know, we get the hurt in the same place again and again. जब भी हम देखते हैं कि जब भी हमें घाव होता है या जो कि हमें कोई जो कि वुंड होता है, तो ज़्यादातर चाहे बेड हो, टेबल हो, घर में कोई भी सामान, उससे हम टकराते हैं और वही जगह में हमें चोट लगता है. You know, we get the wound in the same place. और कभी कभी जो कि परमेश्वर का वचन भी हमें इसलिए घायल करता है कि हम अपने मन में सोचे कि कहाँ जो कि मैंने गलती किया है, कहाँ मैंने जो कि कुछ गलत जो कि प्रक्रिया किया है, कि हम अपने आप को सुधार सके. वी प्रोटेक्ट द वुंड. हम डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि वो जो कि क्या करता है, सबसे पहली बात वो जो कि लोशन के द्वारा हमारे घाव को साफ करता है, उसके बाद जो कि दवाई लगाकर उस पर पट्टी बांधता है. एक वचन जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो आकर इस वचन में भजन संहिता उसका 147 अध्याय और उसकी जो कि 3 आयत में जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वो वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा. वो कहता है, भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि वो तेरे घावों पर जो है पट्टी बांध कर तुझे चंगाई देगा. तेरे घावों पर जो कि वो पट्टी चढ़ाएगा, पट्टी बांधेगा और जो है तुम्हें वो चंगाई देगा. And we know it is very obvious that when we get a wound, we try to cover it, we try to protect it from all kinds of germs and infections. आज भी जब आकर इस पैंडमिक से हम गुजर रहे हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, ये सब कुछ क्या है? हमारे बचाव के लिए है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है. और हम पूरा तैयारी के साथ हम बाहर निकलते हैं. वैसे ही जो है प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमारे घावों को बांधता है. व्हाटएवर वी आर गोइंग थ्रू, जो भी जो कि कार्य से हम गुजरते हैं, अगर हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु कहता है आई विल प्रोटेक्ट योर वुंड एंड आई विल कवर यू विथ माई ब्लड. मैं अपने लहू से मैं तुम्हें क्या करूंगा? बांधूंगा. आई विल बैंडेज योर वुंड्स. Psalm 147 verse 3, the exact verse which says over there is, the Lord says, I will bandage your wounds. प्रभु जो है हमारे जो कि घाव पर जो कि वो पट्टी लगाना चाहता है. अक्सर हम क्या करते हैं? औरों के घावों पर नमक लगाते, कहते राइट, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? घाव पर नमक छिड़कना या मिर्ची लगाना. अक्सर वही काम हम करते हैं. लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु, उसकी प्रक्रिया अलग है, उसका प्रोसेस अलग है. वो नमक छिड़कने के बजाय वो हमारे घावों को जो कि वो चंगाई देता है. He protects us so that actually in our mind, in our emotions, we are protected. और हम परमेश्वर के वचन से जो कि हम बंधे रहते हैं, वैसे ही हमारे मन को प्रभु जो है अपने वचन के द्वारा, अपने चंगाई के द्वारा जो कि वो हमें मजबूती देता है और हमें बांधता है. तीसरी बात हम देखेंगे, the third thing we see over here is monitor your wound. यहाँ अपने घावों की जो कि निगरानी करे.
या संरक्षण करे, निगरानी करे, मॉनिटर या ऊन। हम सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, जब वो सीरियस रहता है, तो वो जो कि आईसीयू में या कोई भी दशा में हो, तो हर वक्त जो कि उसको जो कि उसकी मॉनिटरिंग होती है, किस हाल में वो है। इज़ इट वेरी सीरियस? क्या वो बहुत ज़्यादा सीरियस है? क्योंकि हर 1 घंटे में नर्स हो, डॉक्टर हो, वो आकर जो कि क्या करते हैं, आईसीयू में जो कि उस पेशेंट का मॉनिटरिंग होता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है हमें अपने वचन के द्वारा अपनी निगरानी में रखता है, ताकि हम जो है बचे रहें, सुरक्षित रहें, और हर पल जो कि वो हमारी जो कि निगरानी जो कि वो करना चाहता है। एक वचन मैं आपके लिए इस संबंध में पढ़ना चाहूँगा, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत। हम सब जो कि इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन एक और बार जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। Even Satan monitors our life. He's just looking for a moment, to pounce upon us and to destroy our life. Then what about the Lord? फिर परमेश्वर के बारे में सोचिए ना। जब शैतान जो कि निगरानी रख सकता है कि कब एक विश्वासी को फाड़ खाए, तो प्रभु भी जो कि हमारी निगरानी रखना चाहता है, हमारी जो कि भावनाओं पर, हमारे मन को जो है वो जो कि हर समय जो कि चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, हाउ कैन वी मॉनिटर आवर लाइफ? नंबर 1, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रार्थना के द्वारा। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, व्हेन यू मॉनिटर योर लाइफ विद गॉड्स वर्ड, इट रियली हेल्प्स यू टू गो अहेड इन योर लाइफ। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर जो कि सहायता करता है, वो हम इस चीज़ को जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। वन ग्रेट थॉट इज द ग्रेट फिजिशियन इज नियर, जो कि हमारे जो कि कन्नड़ भाषा में जो हमारे हिम बुक है, और इंग्लिश भाषा में जो हिम बुक है, उसमें एक बहुत अच्छा हिम है, द ग्रेट फिजिशियन इज नियर। चंगा करने वाला परमेश्वर तेरे पास है और तुझे जो कि वो चंगाई देगा। He will never miss out a chance when you call upon him to come and heal you. आपको जब भी आप उसको पुकारते हैं, वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में, मुझको पुकार और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर यू। जब आप देखिए, जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, जब आप बेल बजाते हैं तो नर्स दौड़ कर आती है। जब सीरियस कंडीशन होता है, नर्स को केवल एक आवाज़ लगाना है, डॉक्टर, और डॉक्टर उसी वक्त जो कि दौड़ के आता है। तो जब मनुष्य के रूप में जब नर्स और डॉक्टर दौड़ कर, भाग कर आपकी जो कि निगरानी करने के लिए आ सकते हैं, तो परमेश्वर तो एक बहुत बड़ी हस्ती है। He will just call, he will just leave his throne and come running to you because my child, my daughter, my son is calling me. क्योंकि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो कि मुझे पुकार रहा है, वो आपके पास जो कि दौड़े चले आता है। जैसे जो कि एक बच्चा जो है बिना जो कि संकोच के अपने माँ के जो कि बाहों में भागकर जो है वो भाग जाते हैं, पता है कि मुझे सुरक्षा मिलेगी, मुझे जो कि संरक्षण मिलेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे जो कि घावों को केवल जो है साफ नहीं करता है, केवल जो कि बांधता नहीं है, लेकिन वो जब तक वो चंगा ना हो, वो हमें मॉनिटर करता है। एग्जैक्टली द सेम वे when we have a wound, when we have some big problem, we monitor। चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, घर के जो कि पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, क्या करते हैं? हर वक्त मॉनिटर करते हैं। हर समय आके पूछते हैं, ठीक हो रहा है क्या? आपको सही लग रहा है? आप सांस ले पा रहे हैं? आप सही हैं क्या? हर वक्त जो कि पूछा जाता है। वैसे ही परमेश्वर जो कि हमारी जो कि निगरानी करना चाहते हैं। देखिए कितना ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य जो है, बाइबल बताती है, एक दूध पिलाते हुए माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कदापि मुझे और आपको नहीं भूलता। आज भी जो कि वो आपको अपने पास बुलाता है। क्या आप उसके पास आएंगे? क्या आप अपने मन को, अपने दर्द को, अपने वेदना को, अपने जो कि सारी परिस्थितियों को प्रभु के पास लाएंगे? कहेंगे, प्रभु मैं जो कि आपके सम्मुख झुकता हूँ, मैं अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। मे बी यू हैव एन अनफॉरगिविंग हार्ट, ब्रिंग इट टू द लॉर्ड। जो कि ना क्षमा करने वाले हृदय आपके पास हो, प्रभु के पास लाइए। ऐसा कोई दर्द है जिसने आपको वो दर्द दिया है, प्रभु के पास लाइए, क्योंकि हर दर्द की जो कि हम देखते हैं कि उसकी जो है चंगाई प्रभु के पास है। द लॉर्ड हैज गॉट मेडिसिन फॉर एवरी काइंड ऑफ वुंड दैट वी हैव इन आवर लाइफ। कड़वाहट है, बिटरनेस है, प्रभु के पास आइए। वेदना है, प्रभु के पास आइए। आंसुओं से भरा हुआ जीवन है, प्रभु के पास आइए। क्योंकि मनुष्य के पास जाने से बेहतर है कि हम प्रभु के पास आएँ, प्रभु के चरणों में रखें और कहे, प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, आप ही जो है मेरी निगरानी करिए, आप ही जो है कि मेरी अगुवाई कीजिए। मैं अपना सर्वस्व आपको देना चाहता हूँ। मैं प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको जो कि प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप प्रभु के पास आएँ, अपने घावों को साफ करें,
अपने घावों को जो कि घावों पर जो कि पट्टी बंधवाए। प्रभु कहता है कि जिस प्रकार जो है एक जो कि मेमना जिसका जो कि टांग टूट जाता है उसको जो कि मॉनिटर किया जाता है, उसके पैरों को जो कि ठीक किया जाता है, वैसे ही कहता है प्रभु कि मैं अपने मेमनों को अपने पास लूँगा, उनकी निगरानी करूँगा। एक वचन कहकर जो कि मैं यहाँ अंत करना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके आखिरी अध्याय में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात करता है। दो बातें कहता है। पहली बात वो कहता है टेक केयर ऑफ माई शीप, और दूसरा कहता है फीड माई लैम्ब, मेरे मेमनों को जो कि चराओ, मेरे मेमनों को संभालो। आज जब हम प्रभु के पास आते हैं उसके जो कि वो हमारा चरवाहा है, हम उसके मेमने उसके भेड़ है। प्रभु जो है हमारे जो कि जीवन में पट्टी बांधकर जो है वो हमें पट्टी पड़ाता नहीं है लेकिन पट्टी बांधता है ताकि मैं और आप जो कि उसकी निगरानी में रहें, उसके साथ हम आगे चल सके। प्रभु आपको आशीष दे ताकि आप जिस प्रकार की भी स्थिति में हैं आज शाम को जो कि मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु के पास आइए। कम टू द लॉर्ड, ही इज कॉलिंग यू, वो आपको पुकार रहा है। अगर आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। उस गीत को याद करिए जो बहुत ही पुराना गीत है, जो हर भाषा में अवेलेबल है। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। जीसस कॉल्स यू। यीशु आज भी बुलाता है, वो आज भी आपके नाम को लेकर बुलाता है। कहता है बेटा बेटी भाई बहन मेरे पास आओ, तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। बाइबल ये भी बताती है कि अगर जो कि हमारा हृदय पाप के कारण पूरा काला हो चुका है तो वो जो कि लिखा हुआ है सफ़ेद ऊन के समान वो हमारे जीवन को तब्दील कर देगा, बदल देगा। वैसे जो कि प्रभु बुलाता है कि आओ बेटा मैं तेरे घाव को साफ करूंगा, मेरे तेरे घाव पर जो कि मैं पट्टी बांधूंगा, तुम्हें जो कि अपनी निगरानी में रखूँ, अपने मॉनिटर करूंगा तुम्हारे जीवन को, ताकि शैतान कभी भी तुम्हारे जीवन में हावी ना होने पाए। प्रभु इस आश्वासन के लिए, इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, हम आपका शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने मुझसे हमसे बातें की है। होने दे प्रभु कि वो मानसिक चंगाई हम अपने जीवन में मिले। विशेष करके प्रभु जी यदि हमारे इस प्रोग्राम को वो भाई और बहन देख रहे हैं जो इमोशनली हर्ट है, प्रभु जी जो अपने भावनाओं में या प्रभु अपने मानसिक रूप से प्रभु जी उन्हें जो कि खेद हुआ है, उन्हें प्रभु जी दर्द पहुंचा है या वो दर्द में है, तो प्रभु जी आप उन्हें आज छुटकारा दे यीशु के नाम से, ये मेरी प्रार्थना है। उनके आंसुओं को पोंछ दे, उनके प्रभु जी घावों पर पट्टी बांध दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वे बिना निसंकोच होकर वे आपके पीछे प्रभु जी हो सके। ये हमारी प्रार्थना है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आज की आराधना पर आपने अपने आशीष दी, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे पिता, आमीन। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता।
मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तेरे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तेरे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावंद बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा हम सब के बीच में बनी रहे। आमीन।